हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल कीर्तनास एडवेंचर। हम लोगों ने लास्ट का एक वीडियो देखा था। उस वीडियो में 11th स्टैंडर्ड का एडमिशन कैसे होगा ये आपने देखा। लेकिन आज के इस वीडियो में जो लिंक ओपन होने वाला है उसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं और ये फॉर्म कैसे भरना है वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखते रहिए कीर्तनास एडवेंचर चैनल। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम देखने वाले हैं 2021-22 इस साल के स्टैंडर्ड 11 का जो एडमिशन है उसके सीईटी एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरना है उसके बारे में बोर्ड ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, वही आज हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स 2021-22 का 11th स्टैंडर्ड का जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम 21 अगस्त 2021 को होगा और उसका टाइमिंग दिया है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। इस टाइम में ये एग्ज़ाम सीईटी की एग्ज़ाम होने वाली है। सीईटी एग्ज़ाम के लिए स्टेट बोर्ड और अदर बोर्ड के जो स्टूडेंट्स पास हुए इन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पद्धति में ये सीईटी एग्ज़ाम का फॉर्म भरना है। उसका जो लिंक है वो लिंक यहाँ पे दिया है http://ctmhssc.ac.in। इस लिंक को ओपन करके आप अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और ये लिंक 20 जुलाई 2020 को सुबह 11:30 बजे से लेकर 26 जुलाई 2021 तक ये ओपन रहेगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर्म भरने की डेट आपको पता हो गई। 20 जुलाई से 26 जुलाई तक ही आपको ये फॉर्म भरने हैं। सीईटी की एग्ज़ाम ऐच्छिक यानी ऑप्शनल स्वरूप की होने के कारण हर एक स्टूडेंट को खुद का एक स्वतंत्र आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। यह आवेदन पत्र भरने के लिए बोर्ड ने जो लिंक दिया है, ये लिंक पे जाके स्टूडेंट ने स्टैंडर्ड 10 के लिए जो बोर्ड का प्रकार लिया है यानी स्टेट बोर्ड लिया है, सीबीएसई बोर्ड लिया है, वो जो बोर्ड का टाइप है वो आपको चूज़ करना है। उसके बाद वहाँ पे जो जो नोटिस दिया है वही नोटिस पढ़ के उसी के हिसाब से आगे की प्रोसीजर करनी है। सभी सूचना पढ़ने के बाद वहाँ पे एक बॉक्स दिया जाएगा। वो बॉक्स में आपको वही सूचना मान्य है कि नहीं उस पे आपको राइट क्लिक करनी है। स्टेट बोर्ड में सन 2021 में जो 10th स्टैंडर्ड में जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं उन स्टूडेंट के लिए ये नोटिस इम्पोर्टेंट है। लिंक ओपन होने के बाद स्टूडेंट्स ने उस संगणक प्रणाली में खुद का सीट नंबर और मदर नेम ये इन्फॉर्मेशन भरनी है। जैसे ही आप खुद का सीट नंबर और मदर्स नेम भरेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद बाकी के कॉलम में जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिलअप हो जाएगी। स्टूडेंट्स ने दिए गए हुए बॉक्स में खुद का ईमेल आईडी अगर है तो वहाँ पे वो फिलअप करना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के लिए जो मीडियम है, जैसे इंग्लिश मीडियम है, सेमी इंग्लिश मीडियम है, वो चूज़ करना है, उसका ऑप्शन दिया गया है। और 10th स्टैंडर्ड के
एग्ज़ाम का जो मीडियम है वो मीडियम आपको कंफर्म करना है कि कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, सेमी इंग्लिश मीडियम है, ये बात वहाँ पे कंफर्म करनी है। स्टूडेंट ने अगर सेमी इंग्लिश मीडियम लिया है तो वहाँ पे इंग्लिश, मैथ्स और साइंस के जो सब्जेक्ट है उनका क्वेश्चन का मीडियम इंग्लिश रहेगा, और सोशल साइंस है वो सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है वो उनका मराठी रहेगा, अगर हिंदी में है तो हिंदी रहेगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्रजी यानी इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये चारों क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होंगे। इस एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट को उसके टेम्पररी या परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस के अनुसार उसे ये एग्ज़ाम का सेंटर मिलने के लिए उसके डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िला और तालुका या शहर का जो विभाग है वो उसका विभाग उसे निश्चित करने का विकल्प यानी ऑप्शन वहाँ पे दिया है। ये एग्ज़ाम देने के लिए स्टूडेंट की संख्या ध्यान में रखकर स्टूडेंट ने जो तालुका या शहर विभाग में से कोई भी एक सेंटर चूज़ किया है वो सेंटर स्टूडेंट के संख्या के हिसाब से वही सेंटर में से कोई भी एक सेंटर वही स्टूडेंट को एग्ज़ाम देने के लिए दिया जाएगा। ऊपर की सब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद स्टूडेंट को आवेदन पत्र सबमिट करना है, और उसके बाद स्टूडेंट ने इस आवेदन पत्र की प्रिंट निकालनी है और उसे अपने पास रखना है। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम के लिए अलग एग्ज़ाम फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन CBSE, ICSE या अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स है जिन लोगों ने 2020 के पहले ये SSC का एग्ज़ाम दिया है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन है। नंबर 1, स्टूडेंट ने ये संगणक प्रणाली में जो भी बॉक्सेस दिए हैं या ब्लैंक दिया है वहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरनी है। पॉइंट नंबर 2, स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए मीडियम चूज़ करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। स्टैंडर्ड 10 के एग्ज़ाम का जो मीडियम था वही मीडियम का जो बॉक्स है उसे वो कंफर्म करना है। स्टूडेंट ने अगर सेमी इंग्लिश लिया है तो इस सेमी इंग्लिश के ऑप्शन में इंग्लिश, मैथ्स और विज्ञान ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और अदर यानी सामाजिक शास्त्र ये सब्जेक्ट 10 स्टैंडर्ड के मीडियम के अनुसार अन्य जो 7 मीडियम से उसमें से एक मीडियम उन्हें कंफर्म करना है। जैसे मराठी में है, मराठी स्टूडेंट्स है तो उन्होंने सेमी इंग्लिश लिया है तो उनका ये जो सामाजिक शास्त्र यानी सोशल साइंस ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मराठी लैंग्वेज में मिलेगा। इस एग्ज़ाम को देने के लिए स्टूडेंट्स को उसके टेम्पररी या परमानेंट जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वहाँ के एड्रेस के हिसाब से उसे परीक्षा केंद्र यानी एग्ज़ाम सेंटर मिलने के लिए जिला और तालुका या जो शहर का विभाग है वो उसे निश्चित करना है। तो ये स्टूडेंट ने वहाँ पे कंफर्म करना है, और सदर एग्ज़ाम को बैठने के लिए विद्यार्थी की जिस संख्या है यानी स्टूडेंट संख्या है उसे ध्यान में रख के उसे उस संख्या के हिसाब से वो सेंटर दिया जाएगा।
ये स्टूडेंट को खुद की आईडी दिखाने के लिए यानी पहचान करने के लिए उसे उसके फ़ोटो आईडी यानी स्कूल का आईडी कार्ड रहेगा या आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और उसकी जो सिग्नेचर है उसका एक स्पेसिमेन कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। दिव्यांग स्टूडेंट के लिए ये आवेदन पत्र भरते समय दिव्यांग का कौन सा प्रकार है वो चूज़ करके उसे कंफर्म करना है और उसके बारे में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करनी है। ये इन्फॉर्मेशन भरने के बाद स्टूडेंट को सबमिट ये बटन पे क्लिक करना है और सबमिट होने के बाद वही जो आवेदन पत्र की प्रिंट है उसे निकालना है और अपने पास रखना है। ये स्टूडेंट को बोर्ड का जो एग्ज़ाम फ़ी है वो फ़ी उसे ऑनलाइन पद्धति में भरना है, ये ज़रूर ध्यान में रखिए। स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2021 के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरे हैं तो उनको यहाँ पे एग्ज़ाम का जो फ़ी है वो भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2021 के पहले स्टेट बोर्ड से 10th स्टैंडर्ड में जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दी है वो स्टूडेंट सीबीएसई के स्टूडेंट, सीआईएससी के स्टूडेंट और इंटरनेशनल बोर्ड्स और भी कुछ जो बोर्ड है उन स्टूडेंट को इस सीईटी एग्ज़ाम के लिए फ़ी भरनी पड़ेगी। वो फ़ी है 178 रुपीज़। यह फ़ी आपको ऑनलाइन भरना है। उसके लिए कुछ ऑप्शन दिए जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या और भी कुछ वहाँ पे ऑप्शन रहेंगे वो अवेलेबल किए गए। उनमें से किसी भी एक ऑप्शन के ज़रिए आपको 178 रुपीज़ ये एग्ज़ाम फ़ी आपको यहाँ भरनी है। स्टूडेंट्स जो इस एग्ज़ाम में बैठ रहे उनका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो एग्ज़ाम सेंटर उन स्टूडेंट ने आवेदन पत्र में उनका ज़िला, तालुका या शहरी भाग है वहाँ का एड्रेस दिया है, उसके एड्रेस के हिसाब से ये एग्ज़ाम सेंटर उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। स्टूडेंट ने एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो तालुका कंफर्म किया है वहाँ पे इस एग्ज़ाम को जितने स्टूडेंट बैठने वाले हैं उनकी संख्या ध्यान में रख के वह तालुका में बोर्ड ये जो एग्ज़ाम सेंटर है वो निश्चित करेगा और उसमें से एक सेंटर स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा। एग्ज़ाम का आयोजन और उसकी प्रोसीजर कैसी होगी आइए देखते। फर्स्ट, सीटी एग्ज़ाम का आयोजन बोर्ड ने कंफर्म किए हुए हायर स्कूल और जूनियर कॉलेजेस के एग्ज़ाम सेंटर पे ही किया जाएगा। ये सीईटी की एग्ज़ाम शनिवार को दिनांक 21 अगस्त 2021 को सुबह 11 बजे से दोपहर के 1 बजे तक ये टाइमिंग में होने वाली है। एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले प्रेजेंट रहना है। कोविड-19 इस वायरस के प्रादुर्भाव के पार्श्वभूमि पे गवर्नमेंट ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो भी सूचना दी है उनका स्टूडेंट्स को पालन करना है। एग्ज़ाम सेंटर और इस एग्ज़ाम के दौरान जो भी सूचना दी है उनका स्टूडेंट्स को पालन करना है। एग्ज़ाम सेंटर और एग्ज़ाम के दौरान स्टूडेंट्स ने कोई भी गैर मार्ग का अवलंब नहीं करना है। दिव्यांग स्टूडेंट्स को क्या क्या सुविधा दी गई है आइए देखते हैं।
दिव्यांग स्टूडेंट को इस सीईटी एग्ज़ाम के लिए उसके आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी जांच करने के बाद उस एग्ज़ाम के लिए उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार उसे राइटर या ज़्यादा टाइम एग्ज़ाम के लिए जो देते हैं ये जो सहूलत है उसे दी जाएगी। इसके लिए दिव्यांग स्टूडेंट को जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका वेरिफिकेशन वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम कंडक्टर होता है उनके मांगनी के अनुसार वहाँ पे अवेलेबल करके वो वेरिफिकेशन करना है। दिव्यांग स्टूडेंट को अगर स्वतंत्र बैठक व्यवस्था की आवश्यकता है तो उसकी डिमांड उन्हें एग्ज़ाम सेंटर के जो कंडक्टर है उनके पास 2 दिन पहले करनी है। इस एग्ज़ाम के लिए OMR इस बेस पे आंसर पेपर होगा और उसके साथ एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स को रिटर्न करने वाली कार्बन की जो कॉपी है वो जुड़ी है। आंसर पेपर में 1 to 100 क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए यानी वहाँ पे नोंद करने के लिए क्वेश्चन के सामने ABCD ऐसे 4 पर्याय यानी ऑप्शन के गोल दिए गए हैं। आंसर के लिए जो 4 पर्याय दिए हैं स्टूडेंट्स को कंफर्म किए हुए आंसर का जो एक ही चारों में से एक ही गोल है वो आपको भरना है। आंसर का गोल भरने के लिए ब्लैक इंक पेन या ब्लू इंक पेन इसमें से कोई एक पेन का आप यूज़ कर सकते हैं। आंसर के लिए जो गोल दिया है वो अगर आधा भरा हुआ है उस पर कुछ इरेज किया है या कुछ लिखा है या एक से ज़्यादा गोल भरे हुए हैं गोल में कुछ नंबर लिखा है ऐसे जो गोल है वो आंसर के लिए ग्राह्य नहीं पकड़े जाएंगे और उन्हें मार्क्स भी नहीं मिलने वाले। इस आंसर पेपर की चेकिंग कंप्यूटराइज पद्धति से करने वाले हैं इसलिए इस आंसर पेपर को मोड़ना नहीं है और किसी भी कारण वो ख़राब हो जाए ऐसा नहीं करना है। वही हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। आंसर लिखने से पहले आपको अगर रफ वर्क करना है उसे कच्चे काम बोलते हैं तो वो करना है तो क्वेश्चन पेपर के पीछे जो ब्लैंक पेजेस दिए है वहाँ पे आप रफ वर्क कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम होने के बाद आंसर पेपर की कार्बन कॉपी और मंडल के यानी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम बोर्ड के संकेत स्थल पे उसकी फाइनल आंसर की सूची है वो उपलब्ध कर दी जाएगी। इसलिए रिज़ल्ट के बाद वो मार्क्स का जो वेरिफिकेशन है या उसे फिर चेकिंग करना है ये जो सुविधा है ये सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। एग्ज़ाम के बाद मॉडल आंसर की जो सूची है वो बोर्ड के संकेत स्थल पर आपको उपलब्ध कर दी जाएगी। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी आक्षेप है तो वो जो दिए गए हुए पीरियड में यानी मुद्दत में वहाँ पे आक्षेप देना ज़रूरी है। ये आक्षेप देने का कालावधि निश्चित करके वो मॉडल आंसर की सूची है उसके साथ वो प्रसिद्ध किया जाएगा। नमूना उत्तर सूची प्राप्त होने के बाद उसके आक्षेप को ध्यान में रख के मंडल के लेवल पे उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा और सब आक्षेप की कंफर्मेशन होने के बाद बोर्ड के मार्फत
जो फाइनल आंसर की सूची है वो जाहिर की जाएगी। अंतिम उत्तर सूची जाहिर करने के बाद रिजल्ट के बारे में बोर्ड के लेवल पे जो कार्यवाही पूरी की जाएगी, उसके बाद बोर्ड ने जो कंफर्म किए हुए जो डेट है उसी डेट पे वो रिज़ल्ट जाहिर करके ऑनलाइन मार्क शीट है वो स्टूडेंट्स को दी जाएगी। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए सीईटी एग्ज़ाम का क्या पोर्शन है ये यहाँ पे दिया है, आप उसे देखिए और उसके हिसाब से इंग्लिश सब्जेक्ट का आपको स्टडी करना है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ये पार्ट 1 का सिलेबस यहाँ पे दिया है, जो इस सिलेबस के हिसाब से आपको सीईटी एग्ज़ाम का स्टडी करना है। ये विज्ञान एंड तंत्रज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का पोर्शन है।